कुर्मी समाज की ओर से डहरे सोहराई का आयोजन रांची में किया गया था और ये पहला अवसर था जब कुर्मी समाज के लोग एकजुट होते हुए रांची में इस तरह का आयोजन में जो है वो शामिल हुए थे। रांची के साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे जिलों से भी जो प्रतिनिधि थे वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। मोराबादी से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक ये जो पूरा जुलूस था वो पहुंचा था और ये कहा जा रहा था कि ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। हमारे साथ टोटमिक कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष सीता लोहदार जी हैं, उनसे जानते हैं। दादा, आप लोग तो कह रहे थे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, बहुत सारे जो लोग हैं अपने संस्कृति को दिखाएंगे, जो नृत्य है उसको दिखाएंगे, लेकिन आदिवासी समाज की ओर से कहा गया कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले तो कभी किया नहीं गया रांची में। देखिए, सर्वप्रथम आपको जोहार कहेंगे। आज हम लोग पूरे राज्य स्तर पर ये सोहराई पर्व का शुरुआत किए हैं और सोहराई पर्व आगामी दिनों में सोहराई पर्व है। घर घर हम लोग गुहार पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार कहेंगे, आपके चैनल को भी जोहार कहेंगे। जय गराम। आज जो आरोप है तो अलग जगह पे है, लेकिन सही मायने में कुर्मी समाज आज जो अपना 12 माह से 13 पर्व है उसमें से सोहराई पर्व को आज हम लोग रांची ऐतिहासिक मैदान जो मोराबादी मैदान है वहाँ से लेके जयपाल सिंह स्टेडियम तक हम लोग डहर में अपना सोहराई पर्व मनाए हैं और अपना सांस्कृतिक जो ढोल नगाड़ा, अपना जो पोशाक है उसके साथ हम लोग छो नाच और नटुआ नाच, पाता नाच जितने भी है सभी लोग अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक सौहार्दपूर्ण भाव से हम लोग आज सोहराई पर्व का शुरुआत किए हैं और पूरे राज्य के जितने भी कुर्मी समाज के जो नौजवान हैं उनसे अपील किए हैं कि जो हमारा संस्कृति का हमारा त्यौहार है उसको सख्ती से हम लोग अपना घर आंगन में मनाएंगे। और जो हमारी परंपरा रही है कि हम गोहाल पूजा करते हैं, गोहाल पूजा में हम ढेकी से चुनी कूटते हैं, चुनी कूट के पुआ बनाते हैं, गुड़ पीठा बनाते हैं और उसी गुड़ पीठा से और पुआ से हम गोहाल पूजा करते हैं। और साथ में जिस तरह का मेरा कड़ा हो और बैल हो उस तरह का हम लोग मुर्गा हो मुर्गी हो बलि देते हैं और बलि दे के गुहार पूजा में करते हैं। अपना देवा भूता का हम लोग देवा भूता का पूजा करते हैं। पूजा करके उस मुर्गा मुर्गी को हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और उसमें विशेष रूप से जो देहात में हम लोग कहते हैं हाड़ी का जो मेरा होता है, मेरा को चढ़ा के अपना देवा भूता का ये करते हैं। मेरा हो गया, पुआ हो गया, उड़द हो गया, इस सब का करके और पूजा करते हैं। ये परंपरा थोड़ा देख रहा था कि हमारे नौजवानों में ये समझ में नहीं आ रहा था कि सोहराई में हम लोग हल का पूजा करते हैं, हम लोग जुआट का पूजा करते हैं, चंदी का पूजा करते हैं, तो नौजवान लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए हम लोग को ये कार्यक्रम करना पड़ा। ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। रामगढ़ में लगभग 3-4 वर्षों से हम लोग लगातार डहरे सोहराई करते आए हैं। आपका 81 गोष्ठी, 81 अखाड़ा जीटी रोड में हम लोग एक सोहराई पर्व का कार्यक्रम करते हैं। और जो त्यौहार हम लोग का जो घर में था, आंगन में था, गुहार में था, इसको आज रांची की राजधानी में हम लोग स्वादपूर्ण तरीके से अपने पारंपरिक तरीके से हम लोग मनाने का काम किए हैं। और पूरे राज्य के सभी लोगों को हमारी ओर से सोहराई पर्व का आज से शुरुआत हुआ, उसका शुभकामनाएं रहेगा। विशेष करके कुर्मी नौजवान और कुर्मी समाज के लोगों से भी आग्रह रहेगा कि जो आज का सोहराई पर्व हुआ है बहुत इसको सफल बनाने में सभी लोग सहयोग किए हैं। सबका बहुत धन्यवाद कहेंगे और सबको जोहार कहेंगे। आप लोग शक्ति प्रदर्शन भी माने इसको? बिल्कुल नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन किसी मायने पे हम किसी से भिड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ दोनों तरफ से टकराव होता है उसको शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है। मेरा डिमांड भारत सरकार से है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का। हम किसी से भिड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई भिड़ना चाहते हैं तो जहां अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कुर्मी समाज को तो करें। हम लोग कहीं पर उलट के कोई वार करने वाले नहीं हैं। हम लोग भारत सरकार से लगातार अपना मांग करते रहेंगे। कहीं पर भी कुर्मी समाज की ओर से कोई पहल नहीं होगा। हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम अपना जो त्यौहार है उसको हम लोग मनाने काम कर रहे हैं। आप लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं अभी, अगर तत्काल की बात करें, लेकिन कल तो विरोध प्रदर्शन है आप लोग के विरुद्ध में। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी जाति धर्म को और या कोई भी हो उसको अपना मांग मांगने का अधिकार है और डायरेक्ट विरोध करना कतई उचित नहीं है। ये संवैधानिक नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी का मांग का जो डिमांड कर रहे हैं उसको आप काउंटर करें। उचित प्लेटफॉर्म पर जाके आप जो मान लीजिए अगर कुर्मी जनजाति सूची में एसटी सूची में आती है तो भारत सरकार के द्वारा आएगी। आप भारत सरकार का जो विभागीय द्वारा जो ये मांग दिया जाएगा, आप उचित प्लेटफॉर्म पे जाके भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय या फिर
और गृह विभाग में आप बात करें और वहाँ से अगर कुर्मी जनजाति को कहा जाएगा कि नहीं आप उससे योग नहीं है कि आप एसटी सूची में आ सकते हैं, तो हम लोग बैक होंगे। आप डायरेक्ट काउंटर करके एक साजिश के तहत तो जो सौहार्दपूर्ण भाव से जो कुर्मी लोग और एसटी में जो मुंडा है, उरांव है, संताल है, जितने लोग जनजाति हैं, सभी जनजातियों को आपस में ये कुर्मी के साथ भिड़ा के और उसके बाद जो झारखंड का जो माहौल है उसको बिगाड़ना चाहता है कुछ लोग। हम लोग बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे कि कौन कौन लोग इसके पीछे लगे हैं, जो किनके इशारे पे वो लोग काम कर रहे हैं और राज्य को अशांत करना चाहते हैं। हम लोग बहुत जल्द मीडिया में आके इस बात को खुलासा करेंगे और भारत सरकार से भी बात हो रही है हम लोगों की कि हम जितना जल्द हो सके एसटी का सूची में आएंगे। और ये भी हम लोग दावा कर रहे हैं, भारत सरकार से बात हो रही है, जो अभी जो जनजाति एसटी हैं उनका जो आरक्षण है, नियोजन है, उनका जो आरक्षित सीट है, उस सभी सीटों पर कुर्मियों का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा हम लोग भारत सरकार से भी बात चल रही है। हम लोग आएंगे एसटी सूची में तो अपना लेके आएंगे और नहीं अगर भारत सरकार हम लोग को देती है तो हम लोग बिना आरक्षण का भी एसटी सूची में सूचीबद्ध होंगे और आने वाले दिनों में रांची शेड्यूल एरिया जो 13.5 जिला शेड्यूल एरिया है उसको हम लोग बचाने का काम करेंगे। कह रहे कि आप झूठ कह रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला है केंद्र की तरफ से, झूठ मूठ का माहौल बना रहे हैं आप लोग। ये मिला है नहीं मिला है ये तो उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। हम आंदोलन किए, हम रेल टेका किए और रेल टेका जब हमने कहा भारत सरकार संज्ञान में लिया नहीं लिया, कौन बात को हमको मीडिया के सामने रखना है, किस बात को नहीं रखना है, वो तो हम सामने रखेंगे ना। अब कोई कुछ कह देगा, कुछ ऐसी बातें रहता है जो मीडिया में भी हम लोग चाहते हैं कि काम होना चाहिए, मीडिया में अभी सामने नहीं आए, तो हम क्यों खुल के भारत सरकार से, जनजातीय मामले के मंत्री से या गृह मंत्री से जो बात हो रही है हम लोगों की, हम क्यों सबको पहले ही सामने लाए। और वो कह रहे हैं कि नहीं ये लोग का कुछ नहीं बात हो रही, तो फिर विरोध बात नहीं जब भारत सरकार संज्ञान में नहीं ले रही इस बात को तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप डर गए ना कि ये लोग एसटी में आ जा रहा है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एसटी में आ रहा है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। जब भारत सरकार ही अगर मेरा डिमांड को खारिज कर रहा है, संज्ञान में नहीं ले रहा है, तो फिर विरोध कौन चीज़ का, क्यों आप रोड में उतर रहे हैं, क्या कारण है। तो दोनों बात बोलते हैं वो लोग, है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, विरोध वो लोग का करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा उन लोग से भी, हमारे लोगों से भी, कोई भी जो सौहार्दपूर्ण भाव से जो झारखंड चलते आया है उसमें गाली गलौज जैसा शब्द एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मांग रख रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से बातों को रखिए और आगे कार्यक्रम करना है। विरोध में भी कार्यक्रम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। भारत सरकार से हम लोग डिमांड का लेके ताकत दिखाते रहेंगे, ना कि कोई भी कहीं पर ही शक्ति प्रदर्शन कहीं नहीं होगा। हम लोग दुंगदुंग बोल रहे हैं कि आप लोग कब्जाधारी हैं, कब्जा कर लिया आप लोग। देखिए, एक दो दिन कोई आके अगर कुछ बात कर लेता है ना बिना तर्क का, वो तो स्वीकार करते हैं ना कि ये लोग जनजाति रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि ये लोग पूर्वज उससे हट गए, ये बात कहते हैं ना कि ये लोग 13 तक तो ये लोग जनजाति थे। एसटी जो प्रिमिटिव जो आदिम जनजाति का सूची था प्रिमिटिव का, उसमें ये भी कह रहे हैं कि फर्जी दिखा रहे हैं आप लोग, वैसा कुछ नहीं। नहीं, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं तो हम फर्जी कैसे दिखाएंगे। अगर हम फर्जी दिखा रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए ना, जितने मेरा दस्तावेज है सबको कोर्ट में जाके खारिज करा दीजिए, डिमांड करना छोड़ देंगे। काहे नहीं जाते हैं कोर्ट जाइए और जितना मेरा जो दस्तावेज है, हम जितने दावा कर रहे हैं उसको आप खारिज कराइए कोर्ट से, संवैधानिक रूप से आइए। और कोर्ट कह देगा कि अगर हाईकोर्ट, मानिए हाईकोर्ट आइए और कोर्ट कहता है कि नहीं ये लोग का जितना दस्तावेज है कहीं से ये नहीं दावा करता है कि ये लोग पूर्व में जनजाति रहे हैं, एसटी रहे हैं, तो ठीक है, फिर डिमांड पीछे हट जाएंगे हम लोग। तारीख से और भी अधिक जो है कल पूरे झारखंड से आदिवासी समाज लोग बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। आप लोग एकजुट होइए और बड़ा रैली कीजिए, लाखों की संख्या में रैली कीजिए। कोई घाटा नहीं हो, कोई घाटा नहीं, क्या रैली करेगा तो मेरा ही भाई ना एकजुट हो रहा है। अगर कुर्मिये का विरोध करके एकजुट हो रहा है तो आगे वाले दिन में इसका लाभ होगा, सरना धर्म कोड मिलेगा, 32 खतियान मिलेगा। जब एकजुट होगा मेरा समाज, जनजातीय समाज एकजुट होगा तो उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। जितने लोग कल रैली में कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एकजुट होइए सब लोग, ताकि आने वाले दिनों में सरना धर्म कोड मिल के लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कोई आपत्ति नहीं है कुर्मी समाज को। और शीतल हवलदार थे टोटमिक कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष, इनका कहना था कि जो भी बातें कही जा रही है वो कहे, लेकिन सही तथ्यों के साथ रखे। और बता दें कि आज जो डहरे सोहराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसमें बहुत सारे जिलों से जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए थे, बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के जो लोग थे वो शामिल हुए थे। और ये राजधानी रांची में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया था। हालांकि कल
आदिवासी समाज की ओर से भी एक बड़ी रैली का आयोजन प्रभात तारा मैदान में किया गया है। देखने वाली बात होगी कि उसका इम्पैक्ट क्या कुछ रहता है और आने वाले समय में कुर्मी समाज की ओर से भी कई रैलियां आयोजित की जाने वाली है, तो उसमें क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।